हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम CSS से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी को कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे मार्जिन इनलाइन प्रॉपर्टी वर्क करती है। ठीक है, वैसे आपने बॉर्डर इनलाइन प्रॉपर्टी देखी होगी, बॉर्डर इनलाइन स्टार्ट, बॉर्डर इनलाइन हमने एंड भी देखा था। तो अगर आपको उसका आइडिया है तो कहीं ना कहीं आप उसको रिलेट कर पाओगे इससे। बट डोंट वरी, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो भी हम मार्जिन के टर्म्स में देखेंगे कि कैसे मार्जिन इनलाइन प्रॉपर्टी वर्क करती है, उसका क्या पर्पस होता है और क्यों हमें इसे यूज करना होता है। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। ठीक है, तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी वे में आप चीज़ों को समझ पाओगे। जैसा मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी काफ़ी सारी को रिलेटेड चीज़ें कवर हो चुकी हैं, तो उनको अगर पहले समझ लोगे तो इजी वे में चीज़ों को अडॉप्ट कर पाओगे। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक को कोड के थ्रू। तो यहाँ पे अगर आप देखो, कोड बहुत सिंपल सा हमने नोट किया हुआ है, जहाँ पे बस एक हमने टाइटल डाला हुआ है हेड सेक्शन के अंदर और एक हमने हेडिंग डाली है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक शर्मित। अब आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे एक और हेडिंग में डाल देता हूँ, बट उससे पहले आउटपुट देख लेते हैं। कुछ इस तरह का आउटपुट आ रहा है, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक शर्मित। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और हेडिंग डालेंगे जहाँ पे अपना आज का टॉपिक डालेंगे मार्जिन इनलाइन इन CSS, या फिर आप लिख सकते हो मार्जिन इनलाइन प्रॉपर्टी इन CSS। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी होगी, मार्जिन इनलाइन स्टार्ट एंड, ये सब चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। बट यहाँ थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट होगा। यहाँ पे हम 3 डिव का यूज़ करेंगे, तीनों डिव को हॉरिजॉन्टल अलाइन करेंगे पहले, और फिर उसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डिव बनाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ एक डिव बना लेते हैं। डिव बनाया मैंने, इस डिव को हम यहाँ पे ID एसोसिएट करेंगे। ID मैंने डाल दिया यहाँ पे box1। ठीक है, उसी तरह से 2 डिव और बन जाएगी। तो यहाँ पे सेकंड डिव बना दिया हमने, डिव, इसको भी ID एसोसिएट करेंगे अपन, कौन सी, box2। फिर हम थर्ड डिव बनाएंगे, थर्ड डिव में हम ID देंगे यहाँ पे box3। ठीक है, ये 3 डिव हमने बना दिया। अब इन 3 डिव को हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टी अप्लाई करके इनको सेट करेंगे, और फिर उसके बाद में अपना आज वाला जो मार्जिनल लाइन है उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो स्टाइलिंग के लिए मैं इंटरनल CSS को फॉलो करूंगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर एक्सटर्नल यूज़ करना चाहो तो वो भी वर्क करेगी, या इनलाइन वर्क करना चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ हमने स्टाइल डाल दिया क्योंकि मैं इंटरनल लिख रहा हूँ। इंटरनल का बेनिफिट बस यही है कि आपको कोड CSS का और HTML का एक ही प्लेस पे दिख जाएगा। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे क्या करना है, इस प्लेस पे हमें यहाँ पे अपने जो भी ID हमने सेट करी थी उसको एक्सेस करना। तो जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ box1। ठीक है, इस box1 को जो भी मेरे को प्रॉपर्टीज देनी है, जैसे मैंने हाइट दे दिया इसका 600 पिक्सल। ठीक है, विड्थ और हाइट दे दिया यहाँ पे 300 पिक्सल। ठीक है, और इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कुछ। बैकग्राउंड कलर चाहे नहीं भी दे तो भी चल जाएगा यहाँ पे, बट अगर आपको देना है तो आप सिंपली इस तरह से कलर ले सकते हो, जैसे भी हम ले लेते हैं एक्वामरीन। ठीक है, फिर हम इसको एक बॉर्डर असाइन कर देंगे। बॉर्डर डाल देते हैं 20 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सॉलिड लिखेंगे, ब्लैक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक इसको सेव करते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो एक हमारा ये कुछ इस तरह का डिव आ रहा है। हाइट विड्थ हमने बहुत ज़्यादा दे दिया, इसको देते हैं 300 और इसको देते हैं 150। हाफ कर देते हैं जिससे तीनों डिव एक साथ प्रॉपरली शो हो जाए। ये भी परफेक्ट है। अब हमें करना क्या है, इन दोनों डिव को एक, बाकी जो 2 डिव है उनके लिए भी यही प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। ठीक है, और अभी जैसे क्या अपने को इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, इसलिए जस्ट मैं इनको अलग अलग लिख रहा हूँ, वरना आप चाहो तो एक साथ तीनों डिव को कॉमा देके अगर सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो, या सिर्फ डिव लिखोगे तो भी वो वर्क करेगा कि डिव में जो भी प्रॉपर्टीज है वो इस तरह की हो। ठीक है, तो बट कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इंडिविजुअली बता देता हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल वाला पोर्शन अगर क्लियर हो गया तो फिर आप अपना कंबाइन करते टाइम आराम से डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी चीज़ किस लिए यूज़ हो रही है। तो इसको एक बार सेव करके देख लेते हैं। यहाँ पे box1 की जगह box2 आ जाएगा और इधर box3 आ जाएगा। सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये तीनों आ गए हमारे पास। हम चाहें तो बॉर्डर का कलर डिफरेंट कर सकते हैं तीनों में। बॉर्डर कलर यहाँ पे डाल देते हैं रेड और यहाँ पे डाल देते हैं ब्लू। ठीक है, यहाँ डाल देते हैं ब्लू।
ये कर दिया, सेव किया, इसको प्रॉपरली क्लोज नहीं हुआ, ये रिफ्रेश किया, सेव नहीं हुआ वो, रिफ्रेश, समथिंग इज रॉन्ग। एक बार इसको हटाते हैं एक बार। देखो यहाँ पे हमने बॉर्डर कलर रेड डाला, कुछ इश्यू यहाँ से ही हुआ है। रिफ्रेश किया, यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई किया, इसके बाद डालते हैं बॉर्डर कलर रेड, सेव करा, रिफ्रेश किया तो ये रेड हो गया। क्लियर है? यहाँ तक जो हमने किया वही चीज़ इसमें भी ऐड कर देंगे, बस यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा, रेड की जगह कर देते हैं अपन। या आप चाहो तो इंडिविजुअल क्यों यहाँ पे ही लिख सकते हो ना डायरेक्टली, तो इसको डायरेक्टली लिख देते हैं ब्लू, और इस एक लाइन ऑफ कोड बच जाएगा हमारा। इसकी जगह लिखेंगे यहाँ पे सॉलिड रेड, सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये तीन हमारे पास बॉर्डर्स 3 डिव के आ गए। अब हमें करना क्या है, इन तीनों को एक ही लाइन में रखना है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पे इन लाइन। तो इन लाइन में क्या होता है, जब भी आप बात करोगे तो इन लाइन में सिर्फ लेफ्ट और राइट साइड की पोजीशन पे बात होती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फ्लोट वैल्यू का यूज करेंगे। फ्लोट करेगा क्या, फ्लोट उसको एक लाइन में असाइन करने में हेल्प करेगा। फ्लोट अभी हमने प्रॉपर पढ़ा नहीं है तो डोंट वरी, और आई थिंक HTML के टाइम पे हमने कवर किया होगा फ्लोट को, बट डोंट वरी, अगर नहीं पता तो भी जस्ट सिंपली आपको यूज़ करना तीनों में, और ये आपका एक साथ तीनों डिव को दिखा देगा हॉरिजॉन्टली। अब बात करते हैं अपने मेन जो टॉपिक है कि मार्जिन इनलाइन है क्या। तो मार्जिन इनलाइन क्या करता है, आपकी जो भी डिव है उसमें मार्जिन ऐड करता है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे। तो अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उसके लिए तो हमारे पास मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट है। बिल्कुल है। तो मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट कैसे वर्क करता है, देखो जैसे यहाँ पे अगर आपने लिखा मार्जिन लेफ्ट है ना, यहाँ डाल दिया हमने 20 पिक्सल, उसी तरह से आप डालोगे मार्जिन राइट, यहाँ पे भी आप डाल दोगे 20 पिक्सल, तो ये वर्क करेगा, आपको आउटपुट वही आके मिलेगा जो आपने डिसाइड किया हुआ है। तो ये देखो 20 पिक्सल का मार्जिन आ गया, बट इसमें लाइन्स ऑफ कोड बढ़ रहा है, राइट। तो इस केस में अब आप में ये भी सोच रहे होंगे कि इस केस में मैं एक काम कर सकता हूँ कि डायरेक्टली मैं मार्जिन का यूज़ कर सकता हूँ और मार्जिन में 20 पिक्सल यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ, या जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग। जैसे अभी 20 पिक्सल इसको कर देते हैं 0, इसको कर देते हैं 20, सेव किया, रिफ्रेश किया और यहाँ कर देते हैं 0 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे इसको 0 की जगह 20। इन शॉर्ट मतलब आपको मैं एक बताना ये है कि जैसे यहाँ पे अभी हमने ये 20 पिक्सल डाल दिया, इधर भी डाल देता है 20 पिक्सल और इधर कर देता है 0 पिक्सल, सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये कुछ इस तरह से आ गया। और यहाँ पे टॉप वाले के लिए भी 0 पिक्सल कर देते हैं, तो ये ऐसा बन गया, करेक्ट। तो ये भी एक ऑप्शन है। फिर ये हम क्यों यूज़ नहीं कर रहे, ये इसलिए यूज़ नहीं कर रहे कि इस केस में अगर हमने राइटिंग मोड चेंज कर दिया ना तो वो सब चीज़ चेंज हो जाएगी। अब राइटिंग मोड क्या होता है, जैसे इसी डिव में मैं कुछ सैम्पल टेक्स्ट लिख देता हूँ, दिस इज माई सैम्पल टेक्स्ट। ठीक है, इसको सेव करा, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट दिख रहा है। अब होगा क्या, जब मैं मार्जिन के अंदर जो हमने यहाँ पे मार्जिन वाला अप्लाई किया हुआ है, इसके अंदर अगर मैं राइटिंग मोड में हॉरिजॉन्टल LR कर देता हूँ या वर्टिकल LR कर देता हूँ, सेव किया, रिफ्रेश किया तो देखो मार्जिन वैसा का वैसा ही है जहाँ पे था, टेक्स्ट चेंज हो गया। तो ये एक इशू है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि जब भी राइटिंग मोड चेंज हो तो उसके साथ में मार्जिन भी चेंज हो जाए। मार्जिन अगर मैंने इसके इधर लगाया हुआ है तो वो चला जाए टॉप पे और ये वाला आ जाए बॉटम में, इसके साथ स्विच कर जाए, तो वो नहीं हो रहा। तो ये ड्रॉबैक रहता है मार्जिन के अंदर। अब होता क्या है, आप लोगों को इनलाइन समझ में आ जाता है बट ये डिफरेंसेस नहीं पता होते, तो डिफरेंसेस समझना इंपॉर्टेंट है। अब इनलाइन का बेनिफिट देखते हैं। इनलाइन में क्या होगा, आपको सिंपली यहाँ जाके लिखना है मार्जिन और यहाँ लिखना है आपको इनलाइन स्टार्ट। अब या तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग डाल सकते हो स्टार्ट एंड, बट मैं पहले आपको मेन मेथड दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया 20 पिक्सल, तो इसमें क्या होगा 20 पिक्सल आपको मिल रहा है और यहाँ पे देख रहे हो ये स्विच हो गया। इसको अगर मैं हटा के दिखाऊँ एक बार, सेव करूँ, रिफ्रेश करूँ तो 20 पिक्सल आ रहा है। अब जैसे ही मैं राइटिंग मोड में चेंज करूँगा तो उस अकॉर्डिंग वो चेंज हो गया। देखो यहाँ पे 20 पिक्सल अब ऊपर आ रहा है, पहले कहाँ था इस तरफ, बट अब देखोगे अगर आप इस डिव को इस तरह से साइड से तो आपको लगेगा कि हाँ पहले ये प्रॉपर नहीं आ रहा था। अब इसका जो मार्जिन है वो भी टेक्स्ट के साथ में चेंज हो गया। तो ये इसका बेनिफिट होता है मार्जिन इनलाइन का। क्लियर?
तो ये इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है कि मार्जिन इनलाइन क्यों यूज़ करें जब हमारे पास मार्जिन है, तो आप ये चीज़ एग्जाम्पल की तरह दिखा सकते हो। अब बात आती है कि ये तो शॉर्ट हैंड है, नाम से ही पता चल रहा है मार्जिन इनलाइन, इसकी जगह आपको इंडिविजुअल डालना है तो आप सिंपली इंडिविजुअल भी डाल सकते हो। यहाँ पे स्टार्ट डालोगे और 20 पिक्सल डालोगे तो स्टार्ट में आ जाएगा, स्टार्ट मतलब लेफ्ट में। उसी तरह से अगर आपको राइट में डालना है तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे मार्जिन इनलाइन एंड डाल दोगे तो वो एंड में मतलब राइट में आ जाएगा। क्लियर? ऐसा जरूरी नहीं है 20 पिक्सल डालने, आप जितना वैल्यू बढ़ाना चाहो वो बढ़ा सकते हो, बट बात हो रही है सिर्फ लेफ्ट और राइट की। क्लियर? तो इस सेशन में हमने देखा कि कैसे मार्जिन इनलाइन प्रॉपर्टी का यूज होता है, क्यों हमें इसे यूज करना है, इसमें सिंपल मार्जिन में क्या डिफरेंस है, स्टार्ट और एंड क्या होता है, ये सब चीज़ें क्लियर कर ली। आई होप ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।